भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया। कहा, भूख और गरीबी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने लगभग 4,000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। सागर से किया इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों सहित देश के 140 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का किया चयन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर के ढाना में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने सागर के करीब बड़तुमा में 11 एकड़ भूमि पर लगभग 100 करोड़ की लागत से आकार लेने वाले संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। उन्होंने शिला पट्टिका का अनावरण भी किया। इसके साथ ही प्रदेश के 5 स्थानों से प्रारंभ की गई समरसता यात्रा का भी समापन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भूख और गरीबी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इसका सबसे ज़्यादा लाभ दलित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में पहली बार दलित पिछड़े समाज को वो सम्मान मिल रहा है जो पहले की सरकारों में नहीं मिला। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि सरकार बच्चे के जन्म पर मातृ वंदना योजना से लेकर मिशन इंद्रधनुष, निःशुल्क उपचार के लिए आयुष्मान भारत, पढ़ाई के लिए आदिवासी इलाकों में 701 एकलव्य आवासीय स्कूल, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना जैसे तमाम कदमों से दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन में बदलाव ला रही है। उन्होंने बताया कि स्टैंड अप योजना में इन वर्गों के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीमारियों के खिलाफ सरकार की मुहिम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 7 करोड़ लोगों के इलाज के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह 2025 तक टीबी से मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सागर में समरसता का महाकुंभ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास के स्मारक में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी। यहाँ से सामाजिक समरसता के नए युग की शुरुआत हुई है। रेल और सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो विकास के नए युग की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि इससे सागर का संपर्क और बेहतर होगा। संत रविदास के समाज को जागृत करने के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संत रविदास ने मुगलों के शासन के दौर में भी सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया और पराधीनता से उबरने के लिए जन जागरूकता फैलाई। सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और राज्य सरकार के मंत्री और सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। 9 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी 30 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमर शहीदों का स्मरण करने के साथ ही देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों और गाँवों में पौधारोपण कार्य किया जा रहा है। गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर से लाया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक के सेवक गांव की मिट्टी लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां इस मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सेवकों को पंच प्राण की प्रतिज्ञा दिलाएंगे।
नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी और एनएसएस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में साइकिल, बाइक और कार और नाव रैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मानव श्रृंखला, मैराथन तथा माटी कलश यात्राएं भी निकाली जाएंगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायत घानी खेड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने ग्राम मदनखेड़ा के शहीद लांस नायक जगदीश राठौर की पत्नी नंद कुंवर बाई का शॉल और श्रीफल एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। गृह मंत्रालय ने अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। इसमें मध्य प्रदेश के 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें यह उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए चयन किए गए पुलिसकर्मियों में 15 सीबीआई, 12 एनआईए, 10 उत्तर प्रदेश, 9 केरल, 9 राजस्थान, 8 तमिलनाडु और गुजरात के 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कुल चयनित विजेताओं में से 22 महिला पुलिस अधिकारी हैं। शहडोल जिले में दिव्यांग बच्चों का ख्याल रखने वाली एक स्वयंसेवी संस्था ने इको फ्रेंडली 221 राखियां बनाकर सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजी हैं। इन राखियों को संस्था के सदस्य और दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किया है। यह राखियां तिरंगे के रंगों से रंगी हुई हैं। इन्हें गोबर मिट्टी से तैयार किया गया है। इको फ्रेंडली राखियां बनाने के काम में जुटी संस्था की दिव्यांग छात्राएं रक्षाबंधन के दिन यह राखियां अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। शहडोल जिले में फुटबॉल को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मन की बात में मिनी ब्राजील कहे जाने वाले बिचारपुर गांव की तारीफ की है, तब से यहां की फुटबॉल क्रांति को नई गति मिली है। जगह जगह फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। पूरे शहडोल संभाग में 1000 फुटबॉल क्लब सक्रिय हैं। नगरीय क्षेत्र के 250 क्लब में खिलाड़ी खेल रहे हैं। फुटबॉल प्रशिक्षकों की नई टीम तैयार की गई है, जिन्हें तमाम सुविधाओं के साथ मासिक मानदेय दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को वो सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे अपने खेल को निखार सकें। शनिवार को मिनी ब्राजील बिचारपुर गांव में विधायक कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक टीमें खेल रही हैं। आदिवासी बाहुल्य यह गांव कभी नशे की वजह से बदनाम था। अब फुटबॉल इस गांव की नई पहचान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। यह ट्रेन सोमवार को नागपुर से 11:45 बजे रवाना होकर रात 12 बजे शहडोल पहुंचेगी। शहडोल से यह ट्रेन मंगलवार को सुबह 5 बजे रवाना होगी। सांसद हिमाद्री सिंह ने बताया कि जल्द ही इस ट्रेन को अनूपपुर जंक्शन तक बढ़ाया जाएगा। हरदा जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों में राष्ट्र ध्वज एवं देश प्रेम की भावना को जागरूक करने जिला प्रशासन की पहल पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 13 अगस्त को चल समारोह निकाला जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत नवजात शिशुओं का यूवीन पोर्टल पर पंजीयन कर टीकाकरण किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गिरिराज सिंह तोमर ने बताया कि जिले की सभी प्रसव केंद्रों पर शिशुओं का पंजीयन कर जन्म के समय लगने वाले टीके लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसके जरिए युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करने और मतदाताओं को मतदाता सूची में संशोधन आदि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और बैतूल जिले में अंकुर अभियान के तहत 15 अगस्त तक पौधरोपण महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस दौरान समस्त कार्यालयों, भवनों और स्कूल कॉलेजों में पौधरोपण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया।
कहा भूख और गरीबी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने लगभग 4,000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। सागर से किया इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों सहित देश के 140 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का किया चयन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।